देखिए, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ज़रूर जल्दी घोषणा हो गई है, लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार, जैसे कि आपने खुद बताया कि कांग्रेस के उम्मीदवार नॉमिनेशन के पहले कहीं भाग ना जाए, इसलिए पूरे देश में हम लोग हर उम्मीदवार को आगे पीछे से पूरे अच्छे तरीके से देख रहे हैं ताकि वो नॉमिनेशन भरे। तो हम अच्छे नॉमिनेशन भरने की कोशिश कर रहे हैं। कल भी 3 सीट डिक्लेयर हो गई, लोकसभा की, कांगड़ा की और हमीरपुर की सीट डिक्लेयर हो गई। अब सिर्फ लाहौल स्पीति बचा है, वो भी तय हो गया है। अब ऑनलाइन मीटिंग हो जाएगी इसकी पार्लियामेंट्री बोर्ड की, और वो भी टिकट बहुत जल्दी डिक्लेयर हो जाएंगे। इलेक्शन को कंप्लेन किया है, जो इलेक्शन प्रोसेस है वो हमने पूरा किया है, लेकिन आप 15 साल 20 साल पुराने उनके ऊपर केसेस ला रहे हैं और उनको बोलते हैं कि हम आपको जेल भेज देंगे, और इस तरीके से कहीं पे ईडी का धमकी देते हैं, कहीं सीबीआई की धमकी देते हैं, कहीं जेल जाने की धमकी देते हैं। और ये सच्चाई है। देखिए, मैं मुंबई से मंत्री रहा हूँ 10 साल। मुंबई के हमारे खुद के होम मिनिस्टर को पर्सपेक्टिव के इल्ज़ाम पर कि ये 100 करोड़ रुपए वसूली करता है, एक अनिल देशमुख नाम के मंत्री को 14 महीने अंदर कर दिया। नवाब मलिक को अंदर कर दिया, जिसने शाहरुख खान वाला जो निकला था वो, उसमें उन्होंने ये किया। तो अच्छे अच्छे लोगों को अंदर कर, तो लोग एक दहशत के माहौल में है कि ये हम एमपी एमएलए बनेंगे नहीं बनेंगे, लेकिन ये पुराने पुराने केसेस निकाल के, लोग पॉलिटिकल केसेस निकाल के ये सीधा अंदर करने की बात कर रहे हैं, डराने की बात कर रहे हैं। तो लोग डर जाते हैं और लोग नॉमिनेशन भरने के लिए तैयार नहीं हैं। और इसीलिए इंदौर में हो, देख लीजिए, जो उसके ऊपर इंदौर का जो हमारा उम्मीदवार था, उसके ऊपर होगा 15 साल पहले कोई केस होगा, लेकिन वो केस अभी सामने ला के रख दिया कि हम तुम्हारे को अटेस्ट कर ये कर रहे हैं, आप विड्रॉ हो जाओ। इस तरीके की धमकियां देकर, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी अब बौखला गई है। मैं नागपुर से हूँ, 19 तारीख को मैंने वोटिंग करके मैं नागपुर से निकला हूँ। 19 तारीख की रात को नरेंद्र मोदी नागपुर आए थे, रात भर रुके, मुंबई की इंटेलिजेंस, दिल्ली की इंटेलिजेंस को वाले बुलाए, और वहाँ पे उनको आरएसएस वालों ने कहा कि इस बार आप प्रधानमंत्री नहीं बनोगे। और उस दिन से जब से आरएसएस ने इनको ये कह दिया है, वो नरेंद्र मोदी जी बौखला गए हैं। कहीं हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, हर जगह जाके वो उन्होंने अपना बैलेंस खो दिया है। देखिए, इन्होंने देश के लिए कुछ नहीं किया जो मनमोहन सिंह की सरकार ने किया था। ये बीजेपी करके नहीं कर रहे थे, ये मोदी को ब्रांड बना रहे थे, अपने आप को बनाने का काम कर रहे थे, और उसमें टोटली फेल हो गए। अब भारतीय जनता पार्टी जो है बैकफुट पे है, क्योंकि अब उनके समझ में आ गया, जो 303 सीट थी, अब हमारा दावा है कि 150 पौने 200 सीट पर बीजेपी सिमट जाएगी। देखिए, कांग्रेस के कैंडिडेट लेट हुए हैं लेकिन दुरुस्त हुए हैं। अब जो कैंडिडेट आए हैं, आनंद शर्मा जी आए हुए हैं, और यहाँ पर भी हमीरपुर में बहुत दिनों से जो इंतज़ार था, यहाँ का भी जो कैंडिडेट है वो उम्मीदवार डिक्लेयर हो गया है। यहाँ के लोगों में चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार है वो साल में 1-2 बार आता है, साइबेरियन बर्ड की तरह है। जैसा साइबेरियन बर्ड आता है, ये भी साइबेरियन बर्ड की तरह आता है और फिर चले जाता है। यहाँ पे इसने कोई काम नहीं किया, ना उद्योग लाए, ना रोज़गार लाया, ना महंगाई कम की, और कोई भी काम नहीं किया इसने, एक भी उद्योग नहीं लाया। और लोगों के अंदर में बहुत रोष है, पूरे हमीरपुर के अंदर में। और यहाँ पर इस बार कांग्रेस जीतने वाली है, और कांग्रेस ने बहुत ही अच्छा उम्मीदवार दिया हुआ है। देखिए, कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया है। कांग्रेस ने यहाँ पर ख़ास करके हमीरपुर में, यहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब ने 10-12 साल पहले से मनमोहन सिंह और गुलाम नबी आज़ाद के समय से यहाँ पर हॉस्पिटल लाने का जो काम किया, वो ऐतिहासिक काम हो गया। हमीरपुर में सबसे बड़ा काम, एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल यहाँ पर आ रहा है, ऑलमोस्ट कंस्ट्रक्शन हो गया है, अब उसको सिर्फ शुरू करना है। और ये पूरा का पूरा क्रेडिट हमीरपुर के लोगों को, और हमीरपुर के जो यहाँ के नेता है सुक्खू साहब, ठाकुर साहब, उन्होंने ये बहुत ऐतिहासिक काम किया है। लोग कहते हैं कि हमने लाया, लेकिन मैं गवाह हूँ, मैं मंत्री था, मुझे पता है कि ये चीफ मिनिस्टर ने ही इतना बड़ा हॉस्पिटल लाने का काम किया है। और दूसरी तरफ आप देखिए कि साइबेरियन बर्ड ने कुछ भी काम नहीं किया। हर बार आता है, कभी बैट बांट देता है, कभी हेलमेट बांट देता है। लोग खुद कह रहे हैं कि अभी हेलमेट और बैट हमें नहीं चाहिए, हमें रोज़गार चाहिए, क्योंकि आपने खुद कहा था कि हर साल हम 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे। दूसरा, हिमाचल में, खास करके इस हिमाचल के हमीरपुर में, मैं 2 दिन पहले एक ऐसे फौजी के घर में गया जो इंडिया की तरफ से एक सिपाही करके, एक सोल्जर करके चुनाव गया और पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके आया। उस सिपाही के घर में मैं गया,
और उस सिपाही ने बताया कि जो ये भारतीय जनता पार्टी जो नई योजना लाई है, जिसमें सिर्फ हमारा फौजी भाई 4 साल में रिटायर हो जाता है, वो हमीरपुर के लिए बहुत बड़ा मतलब उनके उन फौजियों के लिए जो फौजी बनना चाहते थे उनके पेट पे बहुत बड़ी लात है। तो ये काम बहुत गलत हुआ है। ये पहली बार देश के इतिहास में, देश की आज़ादी के बाद में, जो हमारी फ़ौज पे हमें गर्व था कि पूरी दुनिया में सबसे अच्छी फ़ौज है, उस फ़ौज को भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने या मोदी की सरकार ने इन्होंने नहीं छोड़ा और उसको नई स्कीम लाके 4 साल का लाके रख दिया। उसके लिए यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।